बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने पढ़ा था। कल हमने नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। फिर हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया था, फिर हमने इर्रेशनल नंबर को डिस्कस किया था, और फिर हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि जो हमारे पास ये अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, लाइक अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, ये जो नंबर होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के डेसिमल आ जाते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस तरह का डेसिमल आ जाए आपके पास, आपको क्या पता चलेगा कि ये आपके पास रैशनल आता है, इरेशनल नंबर की कंडीशन में आता है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो चलो आइए इनको देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं, ये बेसिकली नंबर तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक ही और 9 तक ही होते हैं, आगे वो रिपीट हो रहे होते हैं। और ऑफन यूज फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेशन, ये काउंटिंग या कैलकुलेशन को यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंक्लूड डेसिमल पॉइंट डिनोट लाइक 3.3, इसको डेसिमल कहते हैं। डेसिमल डेसिमल का मतलब है कि किसी भी नंबर में पॉइंट आ जाए। जैसे 3.3 यहाँ पे ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको डेसिमल कहते हैं। इस तरह 2.5, ये जो पॉइंट की फॉर्म में आ रहे हैं, ये आपके पास डेसिमल होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। अब डेसिमल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड रिप्रेजेंटेशंस। डेसिमल की फर्दर आपके पास ये कुछ टाइप्स होती हैं। एक टर्मिनेटिंग होती है, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और उसके बाद फिर आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर आपके पास 2 टाइप्स आती है, इसको आगे चल के देखते हैं। उसमें आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास रिकरिंग होता है, फिर नॉन रिकरिंग होता है। और ये टर्मिनेटिंग को देखते हैं। टर्मिनेट होता है मीन कि जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे आपके पास 0.5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, उसके बाद वो जो डिजिट्स हों वो आपके पास फाइनाइट हो जाएं, तो हम कहते हैं ये टर्मिनेट है। लाइक 0.325, यही लिखा हुआ डेसिमल दैट एंड आर टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। यानी कि डेसिमल के बाद वो नंबर फाइनाइट हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टर्मिनेट होता है। ठीक है, इसको कहते हैं टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नो, मीन के वो इनफाइनाइट हो, जैसे 0.3333 अप टू सो। तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जो आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो आपके पास क्यों, जो नंबर हों, जो डिजिट्स हों वो आपके पास क्यों इनफाइनाइट हो, उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्या होते हैं? रिपीटिंग इसको जरा देख लेते हैं। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? अ डेसिमल दैट हैज अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जांपल। यानी कि वो एक पैटर्न से वो रिपीट हो रहे हो आफ्टर डेसिमल। जैसे कि 0.666, ये पॉइंट के बाद ये वन टाइम, यानी कि 66 ऐसे रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न से रिपीट हो रहा है। अब ये जो दूसरा नंबर है 0.142857, 142857, तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट के बाद जाके ये रिपीट होना स्टार्ट होता है। ये 6 डिजिट के बाद जाके रिपीट होना स्टार्ट होता है। तो ये आप देखते हैं कि ये जो नंबर होते हैं ये क्या रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। इनको भी डिस्कस करते हैं। इस तरह के ये जो नंबर होते हैं हम इनको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि वो पॉइंट के बाद क्या होते हैं, एक पैटर्न से रिपीट हो रही हो, इनको हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और आपके पास इसकी जो चौथी टाइप्स है, 4 टाइप्स है, वो मिक्स्ड डेसिमल होती है। मिक्स्ड डेसिमल का मतलब है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड डेसिमल। इसकी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 5.75। अब अगर पॉइंट के से पहले देखो तो आपके पास 5 बनता है, और पॉइंट के बाद देखो तो आपके पास 0.75 बनता है। पॉइंट से पहले ये होल नंबर है, पॉइंट के बाद ये जो आपके पास है ये आपके पास है डेसिमल है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड डेसिमल, तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं मिक्स डेसिमल। A decimal that include both a whole number part and a fraction parts separate by a decimal point. फॉर एग्जाम्पल इनको डेसिमल पॉइंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.75। ये आपके पास जो होता है ना, ये इसको मिक्स डेसिमल कहते हैं। हमने यहाँ पे देखा टर्मिनेटिंग क्या होता है, फिर हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उससे समझते हैं इस चीज को मजीद।
स्टूडेंट ये मैंने लिखा है डेसिमल, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, जैसे 0.5 टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि मैंने कहा वो आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट, और जैसे 0.33 बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर दो टाइप्स आती हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग में क्या होता है, रिकरिंग में ये होता है कि वो किसी पैटर्न से रिपीट हो रहा, आफ्टर डेसिमल के बाद वो क्या हो, किसी पैटर्न से, जैसे कि ये 3 2 ये किसी पैटर्न से रिपीट हो रहा है। तो अब ये देखिए नॉन रिकरिंग, अब ये नॉन रिकरिंग जो होता है, ये देखो 0.37588569, ये किसी भी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहा। ये जो किसी भी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे होते, इस तरह के ये जो नंबर होते हैं, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं। ये जो रिकरिंग वाले होते हैं, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि आया कि ए से डेसिमल जिनको दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, इनको हम कर सकते हैं दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इस तरह के डेसिमल जिनको दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जिनको दोबारा हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकें, ये इस तरह के जो नंबर होते हैं, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे। अब मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टूडेंट देखिएगा, मेरे पास अगर लेट्स सपोज ये 1/0 पॉइंट, इसको इसको रहने देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नंबर है 0.333 अप टू सो, ये एक मेरे पास नंबर है। ये हमारे पास क्या है, देखो पॉइंट के बाद मतलब ये पॉइंट के बाद ये एक पैटर्न से रिपीट हो रहे हो। तो इसको मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मैंने इसको कन्वर्ट करना, अब इसको मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले अब मैं इसको लेट करूंगा, लेट x इक्वल टू 0.333 अप टू सो ऑन, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आफ्टर डेसिमल वो जो डिजिट्स हो वो वन टाइम रिपीट हो रहे हैं, देखो देखो ना 0.3333 ये वन टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। बी रिमेंबर, अगर आफ्टर डेसिमल वो यानी कि वन टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हमें 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो 10 यानी कि पॉइंट के बाद 2 टाइम रिपीट हो रही हो, लाइक दैट, हम क्या करते हैं इस केस में हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो पॉइंट के बाद 3 टाइम रिपीट हो रहे हो, तो हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 3 4 6 तो ये अगर आपके पास वो पॉइंट के बाद 3 टाइम नंबर वो रिपीट हो रही है, इस पैटर्न से रिपीट हो रहा है, तो हम 10 की पावर फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली अगर वो पॉइंट के बाद 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो पॉइंट के बाद 5 टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो हम 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सो ऑन, ये प्रोसेस होता है हमारे पास इस नंबर को। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अभी हमने देखा कि पॉइंट के बाद यानी कि ये पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है वन टाइम, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। इसको रेज कर देते हैं, बाकी हमें यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.333 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो स्टूडेंट इसको जब मैं 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है जब भी किसी डिजिट को 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो डेसिमल होता है ये आफ्टर 1 डिजिट्स शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे। तो ये हो जाएगा 3.333, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो ये आपके पास 6 में जो चलेगा ये भी आपके पास चलेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं देते, आगे इसको चल के देते हैं। ये 10x ये दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसको स्टूडेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3, चूंकि ये आपके पास अभी मिक्स फ्रैक्शन आ गई है, मिक्स डेसिमल आ गई है, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.033 अप टू सो ऑन। अगर आप ये वाला पार्ट देखो, जस्ट इस पार्ट को देखो, तो ये आपके पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस x लिख सकता हूँ फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 से मैंने इसमें इस पूरी की जगह मैंने उठा के x लिख दिया। अब इस x वाली टर्म को मैंने एक तरफ करना है। ये चूंकि यहाँ पे प्लस है, जब इसको मैं लेके लेफ्ट साइड पे आऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और इस x का कोफिशिएंट ये 10 है और इसका आपके पास कोफिशिएंट 1 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब मुझे चूंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको ये करूंगा कि दोनों तरफ 9 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 9। चूंकि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना कि मुझे किसी और की वैल्यू चाहिए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 आर 3 3 3 आर 9, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/3 आ गया। तो आपने देखा कि ऐसे डेसिमल जिनको दोबारा हमने फ्रैक्शन की फॉर्म, मतलब ये डेसिमल था, इसको दोबारा हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये जो हमारे पास है ये 1/3 की फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ, जिनका जो डिवाइजर हो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 4/2 है कि आपके पास, जस्ट ये पूछे, आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अगर जस्ट ये पूछे कि विदाउट सिंप्लीफाई आप ये बताइएगा कि ये आपके पास रैशनल नंबर है कि नहीं है। चूंकि अब ये 1 के अलावा भी इसका 2 डिवाइजर है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर वो होता है जिसका जो डिवाइजर, जो दोनों का डिवाइजर बेसिकली क्या हो, वो आपके पास 1 होना चाहिए। अब ये रैशनल नंबर है, चूंकि इसका भी डिवाइजर 1 है और इसका भी डिवाइजर 1 है, बोथ आर डिवाइजर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर 1। ठीक है, तो ये आपके पास रेशनल नंबर होता है और ये रेशनल नंबर नहीं है। आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो हो जाता है, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ। ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशनल नंबर ही है। ठीक है, आपने देखा कि ऐसे डेसिमल, ठीक है, ऐसे डेसिमल जिनको हम दोबारा फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, मीन के नोमिनेटर और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाएं, और पी और क्यू बेसिकली किससे बिलोंग करने चाहिए, वो इंटीजर से। 1 भी इंटीजर से बिलोंग करता है स्टूडेंट, और ये आपके पास 3 भी जो है ये भी आपके पास किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ये इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अब मैं एक अंडर रूट 2 की एग्जांपल देता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि अंडर रूट 2 जो आपके पास है ये आपके पास रैशनल नंबर है कि नहीं है। इसको देख लेते हैं। हमने कल ये पढ़ा था, सॉरी, हमने ये पढ़ा था कि ये आपके पास अंडर रूट 2 होता है, ये जो बेसिकली ये हमारे पास ये जो हमारे पास अंडर रूट 2 होता है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये अंडर रूट 2 है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब ये क्योंकि 2 हम किसी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ताकि इसका जो रिमाइंडर, यानी कि ये 2 से बड़ा ना हो, तो अगर 2 से करूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगी। इस वजह से 1 को मुझे यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, और 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये मेरे पास यहाँ पे 1 बचेगा। अब 1 तो छोटा, आपको पता है कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है कि इस 1 का यहाँ पे डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एक पॉइंट यहाँ पे भी लगाऊंगा और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद आपकी मर्जी है कि जितने मर्जी जीरो लगाओ, लेकिन वो जो जीरो होंगे उनको आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको अप टू 3 डेसिमल तक सॉल्व करूंगा। आप लोगों को मैं आगे प्रोसेस बता दूंगा कैसे सॉल्व करना, आप उसी पैटर्न के ऊपर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा डेफिनेटली। ठीक है, और अब ये 1 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा दी, इस जीरो को उठा के नीचे लेके। अब मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे डिजिट से, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी, जिसको मैं यहाँ पे भी रखूंगा और यहाँ पे भी। और मैं अगर मैं लेट्स को यहाँ पे 1 रखता हूँ ना, यहाँ पे आ जाएगा, इस लेट्स को अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पे 21 आ जाएगा, फिर मुझे भी 1 यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, उसे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 21। ये तो 100 से बहुत छोटा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, लेट्स वो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा और इस 22 पूरे को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 44 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ वहां पे भी 3 रखता हूँ, तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और 3 2 6, ये 69 आ जाएगा। यानी कि ये आपके पास छोटा नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा।
मुझे फिर यहाँ पे भी 4, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। तो अब इस 24 पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके 4 के साथ। तो मैं 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 96। क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 96 आ जाएगा। और ये जो 96 है स्टूडेंट, ये जो 96 हमारे पास आया है, इसको हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब ये ऑर्डर फिर आपको पता नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास 24 है और ये 4 तो डेफिनेटली से छोटा है। अब आपकी मर्जी है कि ये इस यानी कि इस जब आप इसको ऐड करना चाहो ना इस पूरे को, तो इस पॉइंट को आप इग्नोर करोगे, 14 को ऐड करोगे तो 20 आपके पास को 8 हो जाएगा। या इसको एज इट इज सेकंड डिजिट्स को, जिस तरह ये 1 था 1 ऐड होगी 2 आया, आप 2 को नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज रखेंगे। अब ये 4 है, 4 का जो सम होगा ये इसका डबल होगा सारी, वो आपके पास 8 हो जाएगा, 28 आ जाएगा। अब मुझे ऐसे नंबर से यहाँ पे भी रखना है, फिर इसको यहाँ पे भी रखना है। जिस तरह ये जो बाकी हमने ये प्रोसेस सारा देखा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 400 आ जाए, 400 से कम आए। अगर मैं 2 से रखता हूँ तो ये 400 282 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेफिनेटली 4 से बड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी 1 रखूंगा और मैं यहाँ पे भी 1 रखूंगा। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा 281, यानी कि 281 को जब मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 281 आ गया। अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 119 आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये आपके पास थर्ड ऑर्डर पे जो जीरो था इसको मैं उठा के नीचे ले आऊंगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये 2b8 का भी सम हमने इसका भी डबल कर लिया, 1 था इसका डबल करो तो आपके पास 2 आता है। मुझे एक डिजिट को यहाँ पे भी रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी। मैं इसको यहाँ पे 4 रखूंगा और यहाँ पे भी मैं 4 रखूंगा। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 11296, जो रिमाइंडर आ जाएगा 631, 631 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे 631 आपके पास आ जाएगा, 63 आपके पास 1 आ जाएगा स्टूडेंट। और फिर उसके बाद ये आप देखो जरा, ये क्योंकि हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व किया, पॉइंट के बाद हमने ऑर्डर पर 3 लिए हैं, तो इस वजह से ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व हुआ है। आप इसको जितने मर्जी सॉल्व करो तो ये आपके पास इसी तरह ये सेम प्रोसेस चलता जाएगा। तो मैं इसका ये अंडर रूट 2 की पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को सॉल्व किया था। ये आ जाएगा 1.414। कैलकुलेटर पे भी अगर आप देखो तो ये आपके पास आ जाएगा 1412135 6 अप टू सॉन। आप देखो कि इसमें आफ्टर डेसिमल के बाद कोई भी हमारे पास पैटर्न से रिपीट इसकी रेपिटेशन नहीं हो रही। 4 1, फिर 4 आ रहा है, 2 1 3, यानी कि यहाँ पे कोई भी हमें नहीं पता कि हम 10 की पावर किस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी कि दोबारा हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नहीं बन रही। तो इस वजह से ये आपके पास ये इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये देखो आपके पास ये आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब रिपीट नहीं हो रहा। जिस तरह हमने पीछे हमने सॉल्व किया था 0.333, ये हमारे पास रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि आफ्टर डेसिमल के बाद ये रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन ये आपके पास ये कौन सा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ये आपके पास इर्रेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इन इर्रेशनल आर एन इर्रेशनल नंबर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी यकीनन समझ आई होगी कि आपके पास रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कौन से डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं और कौन से डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर की कंडीशन में नहीं आते। ठीक है, टर्मिनेट मीन के वो आपके पास आफ्टर पॉइंट, यानी कि आफ्टर डेसिमल के बाद वो फाइनाइट होता है, ये रैशनल नंबर की कंडीशन में आता है। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में और में रैशनल, वो आपके पास रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है,
फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन को जिस तरह हमने देखा था, हमने कहा था कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग की हमने इसको कंडीशन को देखा था, हमने कहा था कि इसकी जो टाइप्स हैं रिकरिंग, ये जो रिकरिंग होता है इसमें ये जो नंबर रिपीट होते हैं पैटर्न से रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं। मीन कि आपके पास ये कौन से नंबर होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे, ये रैशनल नंबर हो सकते हैं। और ये जो आपके पास होते हैं ये डेफिनेटली आपके पास इररेशनल नंबर होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे आपके पास नॉन रिकरिंग वाले। अब इसी वजह से ये जो पाई होता है इसकी वैल्यू भी आप देखो कैलकुलेटर पे तो 3.141 ये आपके पास इस तरह चलती जा रही है, यानी कि इसमें भी आफ्टर डेसिमल के बाद ये कोई भी पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे होते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पाई होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर की कंडीशन में आता है, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये नॉन रिपीटिंग नंबर है। और इसी तरह फिर हमारे पास मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आर इन कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर बट नॉन रिकरिंग इन कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब √2 आप भी मैंने इसकी आपको एक एक्सप्लेनेशन भी की थी, मैंने को समझाया भी था। आप लोगों का एक टास्क है, आपने √3 √5 ये इस तरह के जो नंबर होते हैं, √6 हो गए, इनको सॉल्व करना है आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस था एटलीस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके पास √4 हो गया, √1 हो गया, √9 होगा, ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये 2 के इक्वल हो जाता है, ये 1 के इक्वल होता है, ये 3 के इक्वल होता है। ये जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपके पास क्या हो गया 16 हो गया, ये भी 4 के इक्वल होता है। जैसे आपके पास 25 हो गया, ये 5 के इक्वल होता है। इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आपके पास 5 बिलोंग टू इंटीजर करता है ना स्टूडेंट, 2 भी बिलोंग टू इंटीजर करता है, ऐसे ये 1 भी बिलोंग टू इंटीजर करता है और 3 भी आल्सो बिलोंग टू इंटीजर करता है। तो ये जितने भी नंबर आपके पास होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की समझ आ गई होगी। और फिर यहाँ पे आपकी बुक्स के अंदर दो चीजें और मेंशन थी, एक डिस्टेंट सेट था, वो क्या होता है इसको जरा देख लेते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, एंड द सेट ऑफ एन इरेशनल नंबर इसको क्यू प्राइम या क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंट सेट। ठीक है, क्यों डिस्टेंट होते हैं, अगर इन दोनों सेट का मैं आपस में इंटरसेक्शन लूं, वो हाली सेट आए, वो यानी कि ये दो सेट का अगर इंटरसेक्शन लो वो एम्प्टी सेट आए, तो हम कहते हैं वो डिस्टेंट सेट है। अब अगर कल हमने देखा था हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वो ऐसी फ्रैक्शन जिनका नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, उन दोनों का जो डिवाइजर कॉमन डिवाइजर हो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। बट अगर हमने इरेशनल नंबर हमने देखे थे वो हमारे पास √2 वाले नंबर थे, √3 हो गया, इस तरह के, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास सेट क्या आता है, वो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी सेट के लिए दो नोटेशन होती हैं, एम्प्टी सेट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एम्प्टी सेट को समटाइम ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक और चीज लिखी थी आपकी बुक के ऊपर कि एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है। वैसे ही हम इसका आपकी बुक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है वो सेट ही वाला है, वहां पे हम बड़ी डिटेल से इन चीजों को देखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज दी थी तो इस वजह से मैंने मेंशन कर दी। बट आर हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड द सेट ऑफ यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ये हमारे पास होता है। जब मैं रैशनल नंबर की बात करता हूँ तो कल भी मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर आपके पास क्या होता है, इसके अंदर आपके पास इंटीजर भी आते हैं, आपके पास नेचुरल भी आते हैं, होल आपके पास होल नंबर भी आते हैं। ये सारे के सारे सबसेट होते हैं किसके, ये रैशनल नंबर के सबसेट होते हैं, मीन के ये सारे इसके अंदर कंटेन करते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर ये अलग नंबर है, इसके अंदर ये नंबर नहीं आते, इसमें आपके पास √2 वाले नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे पाई हो गया, इस तरह पाई की जो कल मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे देखो ना तो ये जो डिजिट्स होता है ये आपके पास 5 टाइम रिपीट, 5 टाइम के बाद ये इसकी रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। तो इस वजह से ये जो 22/7 है ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, सिंपलेस्ट फॉर्म है, बोथ डिवाइजर आर 1 है। ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनका डिवाइजर कॉमन डिवाइजर 1 है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। लेकिन पाई इटसेल्फ हमारे पास ये रैशनल नंबर है, चूंकि इसमें आपके पास देखो कोई भी पैटर्न से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मीन क्या हम इनको दोबारा डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास एन इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे सेट ऑफ रैशनल एंड द सेट ऑफ यूनियन ऑफ इरेशनल इज नाउन एज रियल नंबर। ठीक है, देन क्यू एंड क्यू प्राइम आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है, एग्जॉस्टिव सेट ये होता है कि अगर आपके पास ये दो सेट हैं
आप देखो ये Q जो है ये भी सेट ऑफ ये भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और Q ये जो आपके पास इर्रेशनल नंबर है ये दोनों आपके पास सेट ऑफ ये रियल नंबर के सबसेट हैं। अगर इन दोनों का मैं यूनियन लूं, अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं तो इसकी डेफिनेशन ही यही कहती है ये रियल नंबर के इक्वल होता है। अगर दो सेट, ठीक है, अगर किस एक दो सेट है वो यानी कि दो सेट, यानी कि ये आपके पास Q यूनियन Q प्राइम, ये Q भी सब सेट है किसका, R का। और आपके पास ये Q प्राइम यानी कि आपके पास इर्रेशनल नंबर का सेट है, ये भी सब सेट R का। अगर इन दोनों सब सेट का मैं यूनियन लूं, अगर दोनों सब सेट का मैं यूनियन लूं, वो इक्वल टू उसी सेट के इक्वल आ जाए जिसके दोनों वो सब सेट हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल छोटी सी समझा देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है ए इक्वल टू, एक मेरे पास एक सेट है, पहले मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ ना। यूनिवर्सल सेट में ले लेता हूँ 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये मेरे पास 10 है। तो इसमें से मैं एक ए यानी इसी का सबसेट ले लेता हूँ। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और बस ये मैं ले 7 नहीं 8 9 भी ले लेता हूँ, यानी कि आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर ले लेता हूँ। इसमें से एक मैं एक और सेट ले लेता हूँ बी, मैं 2 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये दो सेट ले लिए। ये दोनों देखो ए एंड बी बोथ आर दी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूं, अगर इन दोनों का यूनियन लेने से ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाते तो हम कहेंगे ये हमारे पास ए और बी जो दो सब सेट ने इस यूनिवर्सल सेट के, अगर इन दो का यूनियन लेने से वो उसी सेट के इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट है। ठीक है, यूनियन में आपको पता है कि यूनियन कैसे लेते होते हैं। यूनियन में हम सारे नंबर को लिखते होते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस से लिखते होते हैं। ये आ जाएगा 2 4 6 8, सॉरी यहाँ पे आपके पास 10 आता है, ये 9 नहीं है, ये 10 है आपके पास। ठीक है, इसको मैं अरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है जी 10 है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता है कि हम जब इसका यूनियन फाइंड आउट करते हैं, पहले 1 है लिख दिया, अब 2 यहाँ पे भी है डेफिनेटली लिखेंगे, 3 भी है इन दोनों के अंदर लिख देंगे, 4 भी है लिखेंगे, 5 भी है लिखेंगे, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और 10 भी है। तो ये अगर देखो तो ये आपके पास किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के, यानी कि हमारे पास ए यूनियन बी दो सेट थे, दो सब सेट थे किसके, यूनिवर्सल सेट के सब सेट थे। हमने जब उनका यूनियन लिया तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को आप किसी और से डिनोट कर दो। ठीक है, यूनियन ये यू है, ये यूनियन है, यहाँ पे ये यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है। इसको बेशक आप एन से डिनोट कर दो, ये फिर आपके पास क्या हो जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे दो सबसेट, अगर उन दो सबसेट का मैं यूनियन लूं, वो उसी सेट के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं ये हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इस एग्जॉस्टिव सेट की। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्जॉइंट सेट की आपको समझ आ गई कि डिस्जॉइंट सेट क्या होता है। ऐसे दो सेट अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लूं, तो इंटरसेक्शन लेने से उन दो सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ये डिस्जॉइंट सेट होता है। ठीक है, ए आप ले लो 1 2 3, और बी आप ले लो 5 6, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एमपीटी सेट आएगा। यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट आते हैं, अगर जो कॉमन ना हो फिर हमारे पास एमपीटी सेट आता है। इस वजह से हम कहते हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होता है। स्टूडेंट आप देखते हैं कि ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। ओवरलैपिंग सेट ये इसका उल्टा है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो दोनों सेट के अंदर क्या हो, कॉमन हो। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये चूंकि आपके पास इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ इस सेट की, कि कैसे ये हमारे पास कैसे ओवरलैपिंग सेट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना ए सेट है, इसमें हमारे पास 1 3 5 ये एलिमेंट है, और बी मेरे पास क्या है, इसके अंदर 1 8 5 ये है। अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन ने वो एक नॉट इक्वल टू खाली एम्प्टी सेट है, यानी कि वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आना चाहिए। आप देखो अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों के अंदर कॉमन हो, तो 5 और 5
हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ये 5 आ जाएगा। तो एमपीटी तो ना हुआ ना, एमपीटी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये दो ऐसे सेट अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लूं वो एमपीटी सेट ना आए, वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी, छह भी, जितने मर्जी हो, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए दोनों के अंदर कॉमन हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सा सेट होता है, ये ओवरलैपिंग सेट होता है। हाँ, और उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको फर्दर कि हमारे पास नंबर लाइन की होती है। नंबर लाइन इज आल्सो कॉल्ड अ रियल लाइन। नंबर लाइन को रियल लाइन कहते हैं जब हम नंबर को एक रियल लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन के ऊपर। इसको हम एक और फर्दर देख लेते हैं, हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है। ये ये करना पड़ेगा डिलीट यहाँ से। अब नंबर लाइन को देख लेते हैं स्टूडेंट। नंबर लाइन आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन हमारे पास, ये हमारे पास तकरीबन इस तरह की लाइन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, नंबर लाइन होती है। इसको इसको देते हैं। ये जो हमारे पास लाइन होती है इसको नंबर लाइन कहते हैं। ये नंबर लाइन, इसको रियल लाइन भी कहते हैं। इसका मेड होता है जीरो। जीरो से इस तरफ जाओ तो आपके पास +1, +2, +3। अच्छा, ये जो आपके पास दो नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, इसको यूनिट लेंथ कहते हैं। ये जो आपके पास दो नंबर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूनिट लेंथ कहते हैं। ठीक है, यूनिट लेंथ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ तो प्लस वाले डिजिट्स आएंगे। अच्छा, ये लाइन का ये एरो का मतलब ये होता है ना कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ठीक है, हमें एंड मालूम नहीं होता। ठीक है, एक रे होती है, रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट उसका मतलब इनफाइनाइट होता है, वो एंड नहीं होता उसका। ठीक है, तो इस तरह ये इस रे होती है। लेकिन लाइन क्या होती है, लाइन के दोनों साइड पे जो आपके पास होती है वो एंड जो होते हैं वो आपके पास इनफाइनाइट को अप्रोच करती है। इस वजह से हम सब में इसको प्लस इन्फिनिटी लिख लेते हैं और माइनस इन्फिनिटी, मीन के अनडिफाइंड। ये हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका हमें मालूम नहीं है कौन से नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसकी लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ, -1, -2, -8। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे नंबर जो जीरो से ग्रेटर है, यानी कि राइट साइड पे हम उनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और ऐसे नंबर जो जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करें तो हम इनको कहते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये हमारे पास कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर या नंबर भी कह सकते हो। नेगेटिव इंटीजर या नंबर होते हैं। ये रियल लाइन, ये रियल नंबर लाइन होती है। स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दो कंसेक्टिव नंबर के, कंसेक्टिव नंबर से ये मतलब 1 and 2 आर कंसेक्टिव नंबर। ठीक है, नंबर 1 एंड अगर इसमें 3 डाला जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 में जो 2 यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये आपके पास ये कंसेक्टिव नंबर नहीं है। दो कंसेक्टिव नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल एंड इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। टू कंसेक्टिव टर्म के दरमियान, टू कंसेक्टिव होल डिजिट्स के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरेशनल एंड इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये आपके पास है 1.0, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.000000001। स्टूडेंट, अगर इसका अप्रोक्सीमेटली का ये मतलब होता है, ये बेसिकली 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, जैसे आपके पास 0 पॉइंट लिखो ना, 0.000000001, अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं हमारे पास 0 ही होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली का ये मतलब होता है। इसी तरह अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 टाइम में 0 डाल के फिर मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, 1 पॉइंट में 100 टाइम 0 लिखे, यानी कि पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद सारे के सारे 0 हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ, यानी कि आपके पास इनफाइनाइट आपके पास क्या होते हैं, रैशनल एंड इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते होते हैं बिटवीन टू कंसेक्टिव होल टर्म के दरमियान। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आई थिंक आपको है आज के जो ये लेक्चर है इसमें यकीनन आपको समझ आई होगी कि कैसे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि हमारे पास कौन से डेसिमल वो रैशनल होते हैं, कौन से डेसिमल हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर की कंडीशन में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। और बाकी मैंने आपको डिस्टेंट सेट, ओवरलैपिंग सेट ये भी बताया। अगर आपको इस वीडियो को जानने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो को देखना होगा ताकि आपको और क्लियर समझ आए कि अब बेसिकली नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये सारे नंबर जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको ये भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।